हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगशन फॉरबिडेन लाइब्रेरी में बैठकर अपनी उस बुक को पढ़ रहे थे जिससे विंग की पावर वापस आ सकती है। वहीं विंग उस बुक को देखते ही बार बार हावरन का नाम लिया जा रहा था जिससे वांग जी को जेलसी फील हुई और उसने विंग को रफली किस करने स्टार्ट कर दिया था। वहीं विंग शॉक और वो वांग जी को हल्का सा धक्का देते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? यहाँ कोई भी आ सकता है और हम यहाँ पर काम करने आए ना कि ये बोलकर वो फिर से अपने काम में लग गया था। वहीं वांग जी मुंह बनाकर विंग को देख रहा था। वहीं विंग बुक को पढ़ने में बिजी था। धीरे धीरे करके वो दोनों लास्ट मोमेंट पे आ चुके थे। वहीं वांग जी जब लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ता है, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो विंग की तरफ देखता है। उसके होठों में एक स्मक था और साथ में एक मिस्टीरियस सा स्माइल भी। वहीं विंग जब उस पैराग्राफ को पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। इसीलिए विंग उस तरफ देखता है, हमारा वांग जी की तरफ। हमारा वांग जी उसे अजीब ही लुक से देख रहा था। उसके आंखों में कुछ अलग ही नशा था। वही विंग उसे समझ चुका था और वो वांग जी से कहता है, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी वांग जी अपनी उंगली उस बुक में पॉइंट करते हुए कहता है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सुनते ही विंग उस तरफ देखता है और उसे देखते ही हमारा विंग शर्मा गया था। वो अपने आंखों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। वो समझ चुका था कि वांग जी ऐसे उसका क्यों देख रहा है। वहां पर डुअल कल्टीवेशन का लिखा हुआ है। डुअल कल्टीवेशन हमारा वांग जी विंग के साथ वो करना चाहता है। ये सोचते ही विंग पूरी तरह ब्लश हो गया था। वांग जी विंग की तरफ लीन होते हुए कहता है, तो हमें करना चाहिए ना, तुम्हारा पावर लाने के लिए हमें ये सब जल्दी करना चाहिए। ये सुनते ही विंग के कान और साथ ही उसके नेक रेड हो गई थी और वो वांग जी को हल्का सा अपने से दूर करते हुए कहता है, क्या ऐसा ऐसे इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। और वैसे भी डुअल कल्टीवेशन का मतलब वो सब नहीं होता है। उसमें तो सिर्फ दो पावरफुल एनर्जियों का एक बनाना वो होता है ना। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ नर्वसली देखने लग गया था। वहीं वांग जी विंग का ये नर्वस देखकर, उसका इतना ज़्यादा नर्वस होना देखकर वांग जी मुस्कुराता है और उसे टीज करने के लिए वो उसे टीजिंगली कहता है, ओ तो मैंने तो वो सब कहा ही नहीं कि हमें वो सब करना है। मैं तो ये कह रहा था कि हमें डुअल कल्टीवेशन करना चाहिए, पर तलवारों के ज़रिए। ये सुनते ही विंग के कान रेड हो गए थे। वो अपने आप में ही अपने आप को एक कर्ज करने लग गया कि आखिर उसने क्या सोच लिया था। वो जल्दी से वहाँ से खड़ा होते हुए कहता है, ओ ओके ठीक है। तो हम हमें ये सब पता चल गया ना, तो हम ये सब बाद में करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि हमारे वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से विंग सीधा वांग जी की गोद में आके गिरता है। विंग तो शॉक ही हो गया था और वो शॉकिंगली वांग जी को देखने लग गया। वहीं वांग जी अपने दूसरे हाथ से विंग का कमर टाइटली पकड़ लेता है और वो विंग से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? ये सुनते ही विंग अपना सर दूसरी तरफ कर बोलता है, बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्यों? हम तो यहाँ पढ़ने आए थे ना। ये सुनकर विंग उसकी गोद से उठने का ट्राई करते हुए कहते हैं, हाँ पढ़ने आए थे, पर मुझे उतरने तो दो। ये बोलकर वो वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली अपने करीब कर लिया, जिस वजह से विंग का फेस वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। दोनों की गहरी गहरी सांसें एक दूसरे को फील हो रही थी। वांग जी कहता है, उहुँ, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से तुम्हें अपने पास ऐसे अकेले रखने का मुझे टाइम मिलता है और अभी हम दोनों अकेले हैं, तो मैं इस टाइम को बहुत रोमांटिकली बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो अपने होठों को विंग के होठों से अटैच कर देता है। विंग पहले तो शॉक था, फिर उस किस में मेल्ट हो गया और वो फिर उसे भी किस करने लग गया था। दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उस रूम में कोई आ भी सकता है। हाँ, असल में वांग जी और विंग जब इस रूम में आए थे तो उन्होंने इस रूम को लॉक नहीं किया, जिस वजह से कोई पर्सन
उसका फ़ायदा उठाकर उस रूम में आ गया था और जैसे ही वो कुछ दूर चलता है, उसे दिखाई देता है कि कैसे विंग और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के किस में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि उस पर्सन का प्रेजेंट भी उन दोनों को महसूस नहीं हुआ। वहीं वो पर्सन ये देखकर अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है और वो सीधा वहां से मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक से वो किसी चीज से टकरा गया और वो गिरने ही वाला था कि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक बुक शेल्फ को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो बच गया था। पर उसके हाथों में एक किताब आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग को ये आवाज सुनाई देती है। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अभी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। विंग उसके पास है तो वो सब दुनिया को भी भुला सकता है। यही सोचकर वो और भी ज्यादा विंग को टाइट पकड़कर किस किए जा रहा था। वहीं विंग कुछ टाइम तो स्ट्रगल करता है, फिर उसके बाद क्या वो भी उस किस में और भी ज्यादा मेल्ट हो गया, क्योंकि वांग जी अपने फेरोमोन को जो छोड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जल्दी से अपने आप को सही करता है। उसके हाथों में जो किताब था वो उसे देखता है और उसे देखते ही उसके फेस में एक ईविल सा स्माइल आ गया था और सीधा उस किताब को लेकर वो वहां से चला गया था। उस लाइब्रेरी में और कोई भी पर्सन नहीं था, जिस वजह से उस पर्सन को जाते हुए किसी ने नहीं देखा। वहीं कुछ टाइम बाद विंग फाइनली वांग जी को दूर करने में सक्सेस होता है और वो वांग जी को गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, ये क्या था? आप थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते? वहाँ कोई था शायद तक। ये बोलकर वो उस तरफ देख रहा था, पर हमारा वांग जी उसके गालों को पकड़कर अपनी तरफ उसका फेस करता है और कहता है, कोई नहीं था, तुम उसे इग्नोर करो ना और मुझ पे ध्यान दो। ये बोलकर वो फिर से उसे किस करने जाता है, पर विंग उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है और कहता है, नहीं। क्या होगा अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं चाहता। ये बोलकर वो खड़ा हो रहा था, पर वांग जी फिर से उसे अपने गोद में बैठाते हुए कहता है, वी, हम इस बारे में बता देते हैं ना सबको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मना करे या ना करे। मुझे पक्का यकीन है मेरी फैमिली, मेरे अंकल, मेरे गगा, मेरी सिस्टर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से कहता है, लैंसन, मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपना पूरा पावर ला लूँ, उसके बाद ही हम दुनिया वालों को बताएँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसके दोनों गालों को अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, ठीक है, तो क्यों ना हम आज ही तुम्हारा पावर लाने का ट्राई करें? ये बोलकर वो नोटी सा स्माइल विंग को देता है। वहीं विंग वांग जी के इस स्माइल को समझ नहीं पाया था। तभी हमारा वांग जी उसे बहुत ही टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे विंग शॉक हो गया था और वांग जी उसे फिर से किस करने लग गया था। विंग को अपने नीचे कुछ हार्ड सा महसूस हो रहा था जो उसे पॉक कर रहा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो वांग जी को देखने लग गया था। वहीं वांग जी तो उसके होठों को सक करने में बिजी था। वहीं विंग अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट में हल्का हल्का हीट किए जा रहा था, क्योंकि उसे पक्का यकीन है अगर उसने अभी वांग जी को नहीं रोका, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगा जो यहाँ पर कोई भी देख सकता है। विंग वांग जी को रोकता है और कहता है, ये आप। पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी उसके कानों में कहता है, डुवेल कल्टीवेशन तुम्हें करना है ना? वैसे भी मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और अल्फा हूँ मतलब कि हम ये कर सकते हैं विंग। और वैसे भी अभी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, हम ये कर सकते हैं। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखता है। वहीं विंग पहले शर्मा गया था और वांग जी को नाम में सर हिलाते हुए मना कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, इस लाइब्रेरी में कोई भी आ सकता है और आवाज़ें, कितनी आवाज़ें होंगी, मेरी आवाज़ को कोई भी सुन सकता है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए एक बहुत ही क्यूट सा स्माइल करता है और वो विंग के होठों पे एक लाइटली पैक करते हुए कहता है, ओह, तो तुम मुझे मना नहीं कर रहे हो? ये सुनकर विंग के कान रेड हो गए थे। हाँ, उसने क्या कहा? वांग जी को उसने मना नहीं किया। उसने तो जबकि ये बोला कि अगर वो दोनों ने यहाँ किया तो कोई भी उन्हें सुन सकता है। वांग जी इसी बात को लेकर विंग को टीज करने लग गया था और वो उसके हल्के से रोप को खोल भी देता है
और वो उसके नेक को सक करते हुए कहता है, विंग, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज़, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सिर्फ मेरे लिए है। ये बोलकर वो अपने हाथों में कुछ जादू करता है और वो इस पूरे फॉरबिडन एरिया में साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है और साथ ही उस फॉरबिडन एरिया के रूम को भी लॉक कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा गहरी-गहरी सांसें ले रहा था और वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी विंग के कानों में कहता है, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज़ें, तुम्हारी आवाज़ सिर्फ मेरी है और रही इस रूम की बात, तो इस रूम से तुम्हारी आवाज़ें बाहर नहीं जाएगी। ये बोलकर वो सीधा विंग को उसी टेबल पे लेटा देता है जहाँ पर उन्होंने बुक रखा था। विंग उसी टेबल पे लेटा हुआ था, वहीं वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसके नेक को सक करता है, धीरे-धीरे करके उसके कपड़ों को उतारने लग गया था। विंग गहरी-गहरी बस साँसें ले रहा था और वो मौन किए जा रहा था वांग जी के नाम से। वहीं वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के पूरे कपड़े उतार देता है और साथ ही अपने भी कपड़े लूज़ करने लग गया था। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हमारे वांग जी ने पूरे विंग की बॉडी पर लव बाइट हिक्की बना दिए थे। वहीं विंग तो अभी पूरी तरह से मैस दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके आँखों में हल्के से आँसू बने थे, उसके नेक में, उसके चेस्ट में, उसकी बेली में, उसके थाइस में, चारों तरफ बस रेड ही रेड मार्क थे और साथ ही पर्पल मार्क। वहीं वांग जी उसे इस तरह देखकर और भी ज़्यादा लस्ट में डूबा जा रहा था और वो धीरे से अपने कपड़े पूरे उतार देता है और फिर से वो विंग को किस करने लग गया था। फिर क्या, उन दोनों के बीच में वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। विंग को पहले हल्का सा दर्द हुआ था, पर उसे ज़्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि वांग जी अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर रहा था और विंग का ओमेगा भी उस फेरोमोन को अच्छे से इनहेल कर रहा था और विंग भी अपने आप में शांत हो गया। और फिर कब उन लोगों का वो एक राउंड 4-5 राउंड में बदल गया, पता भी नहीं चला। विंग बुरी तरह थक चुका था। कब वो उस बेंच से उठकर वांग जी की गोद में आ गया, विंग को होश ही नहीं था। कब वो वांग जी की गोद से उठकर ज़मीन पे आ गया, उसे तब भी पता नहीं चला। और ऐसे करते-करते कब वो पूरी उस लाइब्रेरी में घूम गया, उसे पता भी नहीं चला क्योंकि वो पूरी तरह वांग जी में डूबा हुआ था। वहीं वांग जी उस फॉरबिडन लाइब्रेरी का एक रूम भी ऐसा नहीं छोड़ रहा था जहाँ पर उसने विंग को वो सब ना किया हो। उसने हर जगह को यूज़ किया है। उन दोनों का सीरम भी उस जगह पे बिखर से गए हैं। वहीं अभी विंग वांग जी की गोद में बैठा हुआ है, वो पूरी तरह थक चुका है। उसने अपने सर को फाइनली वांग जी के चेस्ट में रख दिया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, पर वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली विंग वांग जी के बाहों में अपने हाथ को रैप करते हुए अपनी थकी हुई आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ ना, अब मैं नहीं कर सकता। ये सुनते ही वांग जी हल्का सा मूव होते हुए कहता है, विंग, पर हमें डुअल कल्टीवेशन करनी है। तुम्हें पता है ना, जब तक हमारी एनर्जी एक नहीं होगी तब तक। ये सुनकर विंग उसके चेस्ट में हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, मेरी एनर्जी तो पूरा तुमने ख़त्म कर दिया है और तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में देखने लगा। वहीं वांग जी विंग का ये गुस्से भरा फेस देखकर और भी ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो अपने मूवमेंट को और भी ज़्यादा तेज़ कर लेता है, जिससे विंग चीख पड़ा था और उसने अचानक से अपने मुंह में हाथ भी रख लिया था। वो वांग जी को देखता है और वो भी उसके गुस्से भरी आंखों से विंग वांग जी को गुस्से भरी आंखों से देखते हुए उसके चेस्ट में हल्का सा हिट करता है और वो उसे अपने माइंड में कर्स करता है और फिर से अपने सर को वांग जी के को शोल्डर पे रख लेता है और वो उसे कहता है, प्लीज़ ना। पर वांग जी विंग के कमर को पकड़ के और भी ज़्यादा मूव हो रहा था और वो कहता है, विंग देखो, हमारी बॉडी से ऊर्जा निकल रही है। विंग, बस कुछ ही टाइम का बात है, उसके बाद तुम्हारी पावर तुम्हारे पास होगी। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा मूव होने लग गया था, जिससे विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और उसने वांग जी के नेक को टाइटली पकड़ लिया था। वहीं वांग जी फिर से विंग को उसी टेबल पर लिटाता है और फिर उसके पैरों को अपने शोल्डर पे रख के वो और भी तेजी से मूव होने लग गया। वहीं विंग उस टेबल पे लेटा हुआ था। वो टेबल अभी छोटा सा है, पढ़ने के लिए रहता है, वो टेबल कहाँ उतना बड़ा होगा। इसी कारण विंग का सर भी हल्का सा नीचे लटका हुआ था और वो बार बार वांग जी के इस मूवमेंट से
हल्का सा हिल रहा था, जिस वजह से विंग का सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। उसे अब बिल्कुल भी होश नहीं था। वहीं वांग जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन दोनों की बॉडी से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही थी। विंग ये महसूस कर पा रहा था, पर उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक फील कर रही है कि उसे अभी महसूस करना ही नहीं है कुछ भी। वो वांग जी को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था और वो वांग जी को कह रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही वांग जी फिर से उसके करीब आता है, उसके सर को अपने हाथों में पकड़ता है, उसे सपोर्ट देता है और फिर भी अपने मूवमेंट को वो रोकता ही नहीं है। वहीं विंग इससे वांग जी को कर्स करते हुए उसके शोल्डर पे मारने लग गया, उसके बैक में मारने लग गया। पर वांग जी को अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं विंग को भी ये सब अच्छा लग रहा है, पर वो क्या कर सकता है? वो भी तो एक ओमेगा है, उसकी बॉडी भी वीक है। मतलब कि ओमेगा की बॉडी तो हमेशा ही वीक होती ना अल्फा की बॉडी से, इसीलिए विंग अभी थक चुका है। वांग जी को अब रुक जाना चाहिए, पर वांग जी अभी अपने पूरे पूरे अल्फा रूप में आ गया है और जिस कारण वो अभी अपने डुअल कल्टीवेशन के बीच में रुकना नहीं चाहता। अगर वो रुक गया तो ये अधूरा रह जाएगा और विंग विंग को उसकी पावर फिर लेट में मिलेगी। इसीलिए वांग जी और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव हो रहा है। कुछ ही टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा ही विंग के करीब आ जाता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा चीख पड़ा क्योंकि वांग जी उसके बहुत ज़्यादा अंदर तक है और जिससे वांग जी उसके वॉर्म में चला गया है। वांग जी को विंग गुस्से में देख रहा है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसे अच्छा भी लग रहा है। वहीं उसके पूरे चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जिसे देखकर विंग हल्का सा मुस्कुरा भी रहा है क्योंकि फाइनली उनका डुअल कल्टीवेशन खत्म हो गया। फाइनली अब उसे उसका पावर मिल जाएगा, यही सोचते हुए विंग मुस्कुरा रहा था, पर वो वांग जी के बैक को भी मार रहा था क्योंकि वांग जी उससे दूर नहीं हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है यार अपनी बॉडी पे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है अब हट भी जाओ, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी उसके कानों में बोलता है विंग बेबी बस 2 मिनट और ना। ये बोलकर वो थक कर उसी के बाहों में लेट जाता है। वहीं विंग की कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, उसका पैर अभी भी वांग जी के शोल्डर पे था और वांग जी उसके बाहों में समेटा हुआ था, जिस वजह से विंग का पूरा पोजीशन ही बिगड़ा हुआ था और विंग को आराम ही नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम बाद वांग जी हटता है और वो जमीन पे लेट गया था। वहीं विंग उसे गुस्से भरी आंखों से देखता है, फिर उसे प्यार भी आता है वांग जी के ऊपर क्योंकि वांग जी का फेस अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसका पूरा शरीर में पसीना ही पसीना है, जिस वजह से उसके बाल मैसी है, उसका फॉरहेड रिबन भी हल्का सा उतरा हुआ है, उसके होंठ भी थोड़े से लाल पड़ गए हैं, उसके गाल उसका पूरा फेस टैट पड़ गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज जो कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वहीं विंग भी हल्का सा उठने की कोशिश करता है, पर दर्द के मारे वो उठ नहीं पाता। पर वो मुश्किल से उठकर उस बेंच से नीचे उतरता है और वो वांग जी के ऊपर जाने का ट्राई करता है। वहीं वांग जी भी ये महसूस करता है तो वांग जी भी उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर सुला लेता है। वांग जी और विंग अभी भी नेकेड थे, दोनों ने एक दूसरे को अभी भी टाइटली हक कर रखा था। तभी विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वांग जी के ऊपर ही थक कर सो गया था। वहीं वांग जी विंग के अंदर वो एनर्जी फील कर पा रहा था। विंग के अंदर उसकी एनर्जी, हाँ उसकी फ्यूनिक्स एनर्जी को वांग जी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था क्योंकि वो दोनों एक अल्फा और ओमेगा है। उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया हुआ है, जिस वजह से हमारा वांग जी ये पूरी तरह महसूस कर पा रहा है कि विंग का फ्यूनिक्स उसके अंदर एक्टिव हो चुका है। जो उसके अंदर सील लगा हुआ था वो सील अब टूट चुका है। वांग जी का ड्रैगन अब ग्रॉल करने लग गया था, जिस वजह से विंग अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें एकदम ज़्यादा ही गोल्डन हो चुकी थी। इस बात से विंग कंफ्यूज था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या। वहीं वांग जी फिर से विंग को फ्लिप करता है। विंग इससे डर गया, क्या वांग जी फिर, पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी उसके नेक में और भी ज़्यादा जोर से बाइट कर लेता है, जिस वजह से विंग चीख पड़ता है। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे, पर जैसे ही वांग जी ने उसके नेक में बाइट किया था
धीरे से विंग का आंखें भी बहुत ज़्यादा ही रेड पड़ने लग गई और जैसे ही उसने अपनी आंखों को बंद किया और जैसे ही आंखें बंद कर उसने खोला, उसकी आंखें एक बहुत ही सुंदर से सिल्वर की आंखों में चमकने लग गई थी। वांग जी फिर विंग से अलग होता है। वो विंग की आंखों में देखता है। विंग के फॉरहेड पर एक बहुत ही सुंदर सा फ्यूनिक्स का चिन्ह बन चुका था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग माय मेट, तुम्हें मुझे मार्क करना होगा। तुमने मेरे अल्फा को मार्क किया है, पर आज तुम मेरे ड्रैगन को मार्क करो अपने इस फ्यूनिक्स के। ये बोलकर वो उसके गालों को सहलाता है। वहीं विंग का फ्यूनिक्स भी अब एक्टिव हो चुका था, इसीलिए वो अपने मेट अपने ड्रैगन का बात सुनता है और वो भी अपने ओमेगा फ्यूनिक्स तीर्थ से अपने ड्रैगन अल्फा को मार्क कर देता है। दोनों के बीच में अब नॉटिंग भी हो चुकी थी। वांग जी और विंग मुस्कुराते हैं। हाँ, ये इन लोगों का एक परंपरा होती है। जब भी कोई दो मेट या बोल तो दो ऐसे क्रिएचर एक दूसरे के लिए मेट मानते हैं, एक दूसरे के साथ डुअल कल्टीवेशन करते हैं, तो उन्हें अपने अल्फा के साथ साथ अपने ड्रैगन या बोल तो जो इनर पावर है उनको भी मार्क करना होता है, जिस वजह से वो लोग जन्मों जन्म के लिए मार्क हो जाते हैं। और जब तक वो दोनों नहीं मरते उन दोनों का कभी भी मौत नहीं होगा। अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा उसे जीवित कर सकता है। जब भी कोई क्रिएचर इस डुअल कल्टीवेशन के बाद एक दूसरे को मार्क करता है, तब उन दोनों का पूरी बॉडी, उनका किस्मत सब एक हो जाया करते हैं। पर ये सब करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डुअल कल्टीवेशन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा ही पावर और टाइम को लगाना पड़ता है। और साथ भी अगर डुअल कल्टीवेशन के बाद वो अल्फा अपने ओमेगा को मार्क कर रहा है, तब तो उस ओमेगा की जान भी चली जाती है। और अगर उस ओमेगा की जान नहीं जाती, तब वो ओमेगा अपने अल्फा को मार्क करता है और उसके बाद वो पूरी तरह से एक बन जाते हैं। उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, भगवान भी उनको अलग नहीं कर सकते जब तक उन दोनों को एक साथ मारा ना जाए। डुअल कल्टीवेशन इतना आसान नहीं है, इसीलिए कुछ ही लोग बस इसे कर पाते हैं और कुछ ही लोग बस एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाते हैं। और उनमें से एक हमारे वांगशन बन चुके हैं। जब तक इन दोनों को एक साथ कुछ नहीं होगा, तब तक इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। विंग वांगजी को देख रहा था और हल्का हल्का उसकी आंखें भी बंद होने लग गई थी, क्योंकि विंग की बॉडी पूरी तरह थक चुकी थी। विंग अब हल्का सा भी अपनी आंखों को खोलने के लायक नहीं बचा था। वो वांगजी के बाहों में ही लेट जाता है और फिर वो वांगजी को गले लगाकर ही सो जाता है। वहीं वांगजी भी उसके ऊपर ही कुछ टाइम आराम करता है और फिर वो अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। विंग को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा ही विंग के ऊपर प्यार आ रहा था और वो विंग के फोrehead पे किस करता है और फिर वो खड़ा होता है। फिर चारों तरफ उसकी नज़र जाती है। ये देखते ही वांग जी बुरी तरह शर्मा गया था। उसके उसके कान बुरी तरह रेड हो चुके थे। फिर वांग जी शर्माते हुए अपने कपड़ों को पहनता है और फिर उस पूरी लाइब्रेरी को अपने जादू से ही ठीक करता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी बुरी तरह दर्द हो रही थी। हाँ, उसने भी तो पूरा कोशिश किया है ना विंग के साथ डुअल कल्टीवेशन करने की, इसी कारण उसे बुरी तरह थकावट महसूस हो रही थी। फिर पूरे उस रूम को साफ करने के बाद वांग जी विंग को देखता है और फिर वो विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और साथ ही विंग के कपड़े भी विंग ने सिर्फ वांग जी के अपर लेयर को ही अपने ऊपर डाला था, या बोल तो वांग जी ने विंग के ऊपर डाला था। विंग अभी भी पूरी तरह नेकेड था। वांग जी उसे देखता है, मुस्कुराता है और फिर अपने जादू से वहां पर एक पोर्टल खोलता है सीधा अपने रूम जिंगशी की तरफ। वांग जी सीधा विंग को लेकर अपने जिंगशी में अपेयर हो जाता है और फिर वांग जी विंग को बेड पे लेटाता है और फिर वो विंग के पूरी बॉडी को अपने हाथों से ही क्लीन करता है, वो भी ठंडे पानी से, और फिर अपना भी जाकर अपने आप को फ्रेश करता है। वहीं उसने विंग को एक कंबल से ढक रखा था। विंग उस कंबल को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर सोया हुआ था, पर उसके हाथ बार बार इधर से उधर कुछ ढूंढ रहे थे। वांग जी
उसके पास जाता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जैसे ही वांग जी के हाथ को महसूस करता है, वो सीधा वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी भी बेड पे गिर गया था। विंग वांग जी को धीरे से कहता है, अभी मुझे आपके साथ सोना है। ये बोलकर वो उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसके ऊपर आकर सो जाता है। ये देखकर विंग का ये रिएक्शन देखकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर उसके बालों को पैट करते हुए उसे अपने ऊपर ही लेकर सो जाता है। ऐसे करते करते कब ये दिन पूरा दिन बीत गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही रात हो गई, रात से सुबह हो गई। इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। पर कोई थे जो हमारे विंग के लिए परेशान हो रहे थे। वो और कोई नहीं, हमारे विंग के पूरे दोस्त थे। विंग बहुत टाइम से उन्हें नहीं दिखा, जिस वजह से वो सारे परेशान हो गए थे। पर कुछ टाइम तक वो इंतज़ार करते हैं, आखिर विंग कहीं चला गया है तो अपने आप आ सकता है, वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है। पर जब वो लोग देखते हैं कि विंग बहुत टाइम हो गया आया नहीं है, ना ही डिनर उसने किया है, तब वो लोग परेशान हो गए थे और वो विंग को ढूंढने लग गए थे। उन्होंने तो कई सारे टीचर से भी पूछ लिया था कि विंग कहीं नहीं मिल रहा, आपको मिला? तो वो सारे टीचर भी इधर से उधर ढूंढने लग गए थे कि आखिर ये वुशियन है कहाँ, कहाँ गया है। पर किसी को नहीं पता था कि आखिर वुशियन गया कहाँ। तभी वो सारे एक पर्सन से पूछते हैं। वो पर्सन लैन क्लैन का ही एक डिसिपल था। वो डिसिपल बताता है कि उसे तो कुछ टाइम पहले ही उसने हंगवन जुन के साथ लाइब्रेरी में जाते हुए देखा था। उसके बाद उसे नहीं पता, ये बोलकर वो वहाँ से उन लोगों को बो करके चला गया था। सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं पर वहाँ भी हमारा विंग नहीं था। फिर क्या, सारे लोग फिर से ढूंढने लग गए, सारे लोग परेशान हो गए थे। वहीं यानली तो रोने लग गई थी। चैंग विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिर विंग बिना बताए गया कहाँ। वो इडियट अपना ख्याल तो रखता नहीं, और देखो कहीं भी किसी को बिना बताए चला गया। हम कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसके लिए। ये बोलकर वो गुस्सा कर रहा था, पर न्यूज़ैन उसको संभाल रहा था। बाकी लोग भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहीं यानली रो रही थी, जिसे देखकर हमारा जिन जुश्वान सहन नहीं कर पाया और वो उसके पास आता है और वो यानली को देखकर उसे शांत करवाने के लिए कुछ बोलता ही है कि यानली उसे देखकर सीधा उसे हक कर लेती है और वो रोने लग गई थी। ये देखकर सारे लोग शॉक, पर वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन सभी को तो पता है ना यानली और जिन जुश्वान के बारे में। हाँ, उन लोगों ने बताया नहीं है पर इन लोगों ने देख तो लिया था ना। यही यही कारण था कि वो कुछ नहीं बोले। पर जैंग चैंग बिना बोले रुक सकता है? पहले से ही वो विंग के लिए परेशान है, गुस्सा है, और अब जिन जुशवान भी उसकी यानली को गले लगाया है, तो कैसे कैसे वो चुप रह सकता है। इसीलिए वो जिन जुशवान को यानली से दूर करता है और उसके फेस में एक पंच मारता है, जिस वजह से जिन जुशवान नीचे गिरी पड़ा था। वहीं यानली शॉक हो गई थी। वो जैंग चैंग को देखती है। जैंग चैंग हमारे जिन जुशवान को गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुमने मेरे शीजे को हक करने की कोशिश भी कैसे की? तुम परवट अल्फा, आइंदा मेरी शीजे की तरफ ध्यान भी नहीं देना, नहीं तो आज तो मैंने एक ही मुक्का मारा है, आइंदा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो गुस्से में जिन जुशवान को देख रहा था। वहीं यानली पहले जिन जुशवान को देखती है, फिर जैंग जैंग को, फिर वो जिन जुशवान को देखती है। जिन जुशवान के होठों से हल्का सा खून आने लग गया था। ये देखकर यानली भागकर उसके पास पहुंचती है। अपने कपड़े से ही, वो अपनी स्लीव से ही हमारे जिन जुशवान के होठों को साफ करती है और वो गुस्से में जैंग जैंग को देखते हुए बोलती है, जैंग ये क्या बदतमीजी है, तुम कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर चैंग पहली बार शॉक हो गया था अपनी बहन से, क्योंकि उसकी बहन पहली बार किसी दूसरे अल्फा के लिए उसको चिल्ला रही है। चैंग अपनी शीजे को कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो अपनी शीजे के बात को काट नहीं सकता और ना ही उन्हें उल्टा जवाब दे सकता है, इसीलिए वो चुप रहता है। वहीं यानली उसे कहती, माफ़ी मांगो। ये सुनकर चैंग अपनी शीजे को बोलता है, शीजे, पर उसकी शीजे उसे घूर के देखती है। तभी चैंग अपना सर नीचे करता है और वो गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है। तभी न्यूज़ैन पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, चैंग प्लीज़ माफ़ी मांग लो, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने बिना देखे, बिना कुछ जाने उसे मार दिया। वो तो बस सीजे को कंसोल कर रहे थे ना। ये सुनकर
चैंग उसकी तरफ देखता है और फिर एक गहरी सी सांस लेकर जिन जुशवान को देखते हुए वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं बस विंग के लिए परेशान था और तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि तुम मेरी चीज़ें को हक किए थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी अदर अल्फ़ा मेरी चीज़ें को हक करे। ये सुनकर जिन जुशवान खड़ा होता है और वो चैंग को देखते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। ये बोलकर वो यानली को देखता है और कहता है चैंग मुझे पता है कि तुम्हें किसी दूसरे अल्फ़ा के साथ अपनी चीज़ें को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चीज़ें से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तब से जब से ये यहाँ पर आई है, पर मैं कभी बता नहीं पाया था। पर धीरे-धीरे मैंने यानली को बताया और यानली ने भी मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर हम दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ। मैं ये सब बताना चाहता था, पर हम दोनों घबराते थे क्योंकि मुझे भी पता था कि तुम और विंग कितने ज़्यादा अपनी चीज़ें के लिए पॉसेसिव हो और मुझे पता था कि तुम और विंग मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर अब मैं बताना चाहता हूँ और मैं पूरे शान से बताता हूँ, मुझे यानली से प्यार है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे बताना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद जब हम लोग अपने घर वापस जाएंगे तब मैं यानली से शादी कर लूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बोलकर वो चैंग को देखता है और वो चैंग को देखते हुए कहता है चैंग मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी यानली को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं यानली के सिवा किसी और को नहीं देखूंगा। ये बोलकर वो यानली को देखता है और फिर चैंग की तरफ। वहीं चैंग हमारे जिन जुशवान की बात सुनकर चुप हो गया था और वो जिन जुशवान की आंखों में देखता है। उसे जिन जुशवान की आंखों में साफ साफ यानली के लिए प्यार दिख रहा है। ये देखकर हमारा जैंग जैंग मुंह बनाता है और फिर वो वहाँ से चला गया था और वो कहता गया था ठीक है, पर ज़्यादा करीब मत जाना। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से चला गया था। वहीं नीहूसन मुस्कुराते हुए दोनों को देखता है और कहता है सीजे आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। बट ये चैंग की बातें छोड़ो, वो तो एरोगेंट ही है। ये बोलकर वो मुस्कुराता है और कहता है सीजे मैं भी चाहता हूँ, नहीं तो वो मुझसे भी गुस्सा हो जाएगा। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से उन दोनों को बाय बोलकर चैंग के पीछे भाग गया था। फिर क्या सारे लोग अपने अपने रूम में जाते हैं ये डिस्कस करके कि शायद तक विंग कहीं गया होगा, कुछ ही टाइम में वो वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो वो सारे उसे ढूंढने जाएंगे। फिर क्या वो सारे अपने अपने रूम में जाते हैं। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा और फिर बाय बाय।